बीवी फरार हो गई खिड़की से कूदकर, मैं दोस्तों को शेर सुनाने में रह गया। या किसी ने कहा कि रात अब्बा कह रहे थे बाज आ जाओ मियाँ, इतनी इतनी रात को आखिर कहाँ जाते हो तुम। रात छम्मो बी के काशाने पे भी मौजूद थे, हम जहाँ जाते हैं नालायक वहाँ जाते हो तुम। तो ऐसे बहुत सारे किरदार हैं। एक शायर ने कहा कि इतनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, राज की बात बताते हुए डर लगता है। ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। आइए इस जहन को इस जिंदगी से भरपूर एक शायर, एक कवि, एक अदीब डॉक्टर मुकेश गौतम के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। तमाम टेलीविज़न के हवाले से पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें डॉक्टर मुकेश गौतम, आपकी समझता क्या बात। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरे खड़े होते ही आप लोगों ने जो अपनी तालियों को चुपचाप अपनी जेब में डाल लिया अपने हाथों को, आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। हाँ, अब लगा कि मैं किदवई नगर में ही हूं। नजर भाई बहुत बढ़िया बात कह रहे थे, बहुत अच्छी मेरे से पहले शायरी करके गए हैं यहाँ से भाई, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। मैं गा नहीं सकता हूं। जब ये शाल पहना करें तो आप अपनी मोहब्बतों से वहीं से तालियां बजाकर इस्तकबाल करें। हमारे डाइस पर एक मोतबर शख्सियत और जनाब मुन्ना साहब तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करें। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज के दौर में जब भाई भाई की नहीं सुन रहा, बाप बेटे की नहीं सुन रहा, ऐसे दौर में आप हमें सुन रहे हो तो बधाई के पात्र आप हैं बहुत ज्यादा। और समय बहुत खराब है डॉक्टर मुकेश गौतम साहब, आपकी आवाज में इतनी ताकत है कि चंद ही लम्हों में हमारे आज के सदर पूरे हिंदुस्तान की धड़कन मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब की आमद है, यहाँ करीब आ चुके हैं जी। नहीं, ये मेरे खड़े होने का कारण है, ऐसा नहीं। जब तानसेन गाया करते थे तो मृग आते थे, हिरण आते थे, हिमेश रेशमिया गाते थे तो भूत प्रेत आते थे। डॉक्टर मुकेश गौतम जब कविता करने के लिए खड़ा होता है तो अबू आसिम आजमी आते हैं। वाह वाह। समय बहुत कम है लेकिन मैं थोड़ी बहुत कम बॉल में ज्यादा रन बनाने की कोशिश करूंगा। मैं गा नहीं सकता हूं और उसके बावजूद आपको मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मुझे गाना नहीं आता फिर भी मैं गा रहा हूं, गा नहीं रहा हूं। गाना नहीं आता फिर भी मैं गा नहीं रहा हूं, वरना तो इस देश में जिसको जो नहीं आता वो वही कर रहा है। वाह, सही बता रहा हूं सर। जमानत जब्त करा चुकी 12वीं फेल इस देश की हायर एजुकेशन मिनिस्टर बन सकती है। क्या कहने भाई। भाई बात समझनी पड़ेगी आपको, थोड़ी थोड़ी मेरी बात इतनी गंभीर रहती है थोड़ी सी। घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ने से बचने के लिए जिसने शादी नहीं की बाबा बन गया, वो पुत्र बीजक टेबलेट बेच रहा है। वाह, जबकि पता ही नहीं उसको। बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े मन से आप सुन रहे थे। मैं जब यहाँ पे आया, नजर भाई ने बहुत मेरे बारे में बताया, टेलीविजन वगैरह की बातें वो सब, लेकिन समय बहुत कम है। मैं दो चार मिनट में अपनी बात खत्म करके मैं बैठ जाऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हालांकि मेरा काम टेंशन भगाना है, हास्य व्यंग का कवि हूं, टेंशन भगाने का काम करता हूं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिना मतलब टेंशन लेते हैं। हम लोग तो यहाँ बड़े अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। पिछले दिनों में एक ऐसे ही कवि सम्मेलन में मैंने जैसे ही काव्य पाठ शुरू किया, दूर एक गधे ने रेंगना शुरू किया। तो मैंने ऑर्गेनाइजर को बुलाया, मैंने कहा भाई साहब इस गधे का रेंगना बंद करवाइए। वो बोले सर वो भी यही बोल रहा है। आप जिन लोग होते हैं, मैं एक आध बहुत छोटी सी कविता सुना के अपना स्थान ग्रहण कर लेता हूं। बड़ी देर से आप लोग इस कार्यक्रम को इतने आनंद के साथ सुन रहे थे। मैं कहां से शुरू करना चाहता था, जब मैं कह रहा था कि देश की हालात ऐसे हैं कि जिसको जो काम करना चाहिए वो कर नहीं रहा। देश का प्रधानमंत्री मोबाइल बेच रहा है, बेच रहा है। क्या कहने भाई, वाह, ये अफसोस की बात है। देश में आटा सस्ता होना चाहिए
मोबाइल डाटा सस्ता हो रहा है। क्या कहने भाई, वाह। पिछले दिनों और आज की घटना बताता हूं। आज हमारे आदरणीय शरद पवार जी को पद्म विभूषण दिया गया। मेरा नाम भी भारत रत्न के लिए भेजा गया था। हालांकि ये झूठ है लेकिन मैंने मोदी जी से सीखा है कि झूठ कितना भी बड़ा बोलो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। वाह वाह। एक छोटी सी कविता पढ़ के मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। मुझे मजा है, बहुत बड़ी टीम है जी। कविता के माध्यम से आपसे कहना यह चाहता हूं, साहब, न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। आदमी का काम ही है जो उसको बड़ा बनाता है। आदमी 10 बाई 10 की छोटी सी जगह पर बैठकर भी बड़ा काम कर सकता है। कार्टून बना सकता है, पेंटिंग बना सकता है, शायरी कर सकता है। और आदमी 50 एकड़ के बहुत बड़े आश्रम में बैठकर भी घटिया काम कर सकता है। वाह 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 वाह, क्या कहने। एक होती है नदी, एक होता है सागर, दोनों को प्रतीक बनाकर बस 1-2 मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूं। वो माइक वाला वाकया सुना दी, उसके बाद मैं पता है मुझे, तुम बड़े खतरनाक आदमी है। मैं जब यहाँ आया, बड़ी मोहब्बत दी आप लोगों ने मुझे। टेलीविजन के प्रोग्रामों में, लाफ्टर चैलेंज जैसे प्रोग्रामों में मुझे कह रहे थे, मुकेश भाई तुम टीवी पे आते हो, कभी कॉलर में माइक लगाते हो, कभी कमर में माइक लगाते हो, यहाँ आपको कैसा माइक चाहिए? मैंने इनसे कहा, भाई साहब मुझे चाहिए एक बढ़िया स्टैंड माइक, सामने सुनने वाले माइक के लाल। यार जहां जहां समझ में आए वहां ताली वाली ठोकते रहो, बड़ा मजा आएगा। मैंने कहा मुझे चाहिए एक बढ़िया स्टैंड माइक, सामने सुनने वाले माइक के लाल। ये बोले, मुकेश भाई क्या फर्क पड़ता है, माइक हो या वाइफ, दोनों एक जैसे ही होते हैं। ढंग का पीस मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। मैंने कहा नजर भाई ये आपकी समस्या हो सकती है, मैं जानता हूं माइक और वाइफ में बहुत सारे फर्क होते हैं। ये बोले माइक और वाइफ में क्या फर्क होता है? मैंने कहा मैं स्टेज पर आके बताऊंगा, 1-8 मिनट की हंसी मजाक की बात है, आप तक बात पहुंच जाए। मैंने कहा माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक के सामने हम बोल सकते हैं। भाई वाह 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 वाह। और इस बात पे आपने ताली बजाई, मैं समझ गया घरों में आपकी हालत भी वैसी है जैसी मेरे घर में मेरी है। वाह। मैंने कहा माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक को हम अपनी हाइट का छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। वाइफ के साथ जो सुविधा नहीं है, जिस हाइट की मिली उसी के साथ गुजारा करना है। भाई क्या कहने। माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक हम एक साथ 4-5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइफ के साथ जो सुविधा नहीं है, माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक की एक गारंटी होती है। क्या कहने भाई, वाह। 1-2 साल इस्तेमाल करने के बाद रिप्लेस किया जा सकता है। वाह। वाइफ के साथ जो सुविधा नहीं है, माइक और वाइफ में उससे बड़ा फर्क ये होता है कि माइक में एक बंद करने का बटन भी पाया जाता है। वाह 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 वाह। जो प्राय वाइफ में नहीं पाया जाता। और माइक और वाइफ में सबसे बड़ा फर्क ये होता है, आप तक बात पहुंच जाए, कि माइक जब बिगड़ता है तो बंद हो जाता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। बाकी आप जानते हैं कि वाइफ जब बिगड़ती है तो क्या होता है। यार बस ये बहुत छोटी सी वर्ग के लिए मैं अपनी बात आपसे कह रहा था। मैं एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ। हालांकि कवियों को कोई सीरियस भाई, वुमेन कमीशन का नोटिस आने वाला आपके पास। अरे जाना, मैं महिलाओं की बिल्कुल आलोचना नहीं करता। हमारे मंच पर 3 बैठी है, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो शक्ति है। वाह सर, महिलाएं ही हैं जो शक्ति है, पुरुष सिर्फ सहन शक्ति है। वाह बहुत अच्छा भाई, वाह। शादी के समय हर व्यक्ति को उसकी पत्नी बड़ी रोमांटिक नजर आती है। क्या कहने। शादी के 2 साल बाद उसका रोम एंटिक नजर आता है। वाह। शादी के समय हर महिला कहती है तेरी जिंदगी को जन्नत बना दूंगी। शादी के बाद समझ में आता है कि उसे मैगी बनानी भी नहीं आती। वाह। अच्छा मुकेश भाई, ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग जिसका क्या लगा रहे हैं, जब घर जाएंगे अंजाम क्या होगा। शादी के समय हर पुरुष भी सोचता है कि दुनिया बदल देगा। शादी के बाद समझ में आता है कि अपनी मर्जी से टीवी का चैनल भी नहीं बदल सकता। क्या कहने भाई, वाह। महिलाओं की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। महिलाओं की आधी जिंदगी अच्छे हस्बैंड की तलाश में गुजरती है, बाकी की आधी जिंदगी हस्बैंड को तलाशने में। वाह। क्या गया कहां? यकीन मानिए, एक दिन तो 2 विधवा महिलाएं आपस में बात कर रही थी। 2 विधवा महिलाएं। पहली विधवा दूसरी विधवा से बोली, इन सुहागनों से तो अपनी अच्छे। हाँ, कम से कम हमें यह तो पता कि हमारे पति है कहां।
वाह। इतनी खतरनाक जिंदगी महिलाओं की होती है, लेकिन मैं महिलाओं के बारे में बिल्कुल कोई गलत टिप्पणी नहीं करता। एक टिप्पणी अगर आप तक पहुंच जाए तो पूरा सदन मुझे बताना कि मेरी बात आप तक पहुंची है। मैं महिलाओं की बिल्कुल आलोचना नहीं करता, बिल्कुल आलोचना नहीं करता, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो हम बच्चों के बापू को बच्चों का बापू बना के रखती है। क्या कहने भाई, वरना वाह, तो बच्चों के बापू को आसाराम बापू बनने में टाइम नहीं लगता। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। बड़ी खतरनाक स्थिति है, आप बिल्कुल टेंशन मत क्या लीजिए। कहने भाई, वाह, एक छोटी सी कविता आपके बीच में पढ़ देता हूं मैं। जी। जो मंच पर बैठे हुए शायर हैं, इनके तरफ से एक छोटी सी, उससे पहले एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जी। शायरों की, कवियों की जिम्मेदारी क्या है। एक छोटी सी कथा मुझे, लघु कथा याद आती है जी। कि ये नेता है, इसने दंगे बोए, इसको 100 करोड़ की सजा दी जाए। वाह, ये नेता है, इसने दंगे बोए, इसको 100 करोड़ की सजा दी जाए। आप जैसा इतना पढ़ा लिखा आदमी यहाँ पे बैठा है, सर मैं आपको फेसबुक पे बहुत देखता रहता हूँ। जी। ये नेता है, इसने दंगे बोए, इसे 100 करोड़ की सजा दी जाए। ये धर्म गुरु है, इसने दंगे फैलाए, इसको 200 करोड़ की सजा दी जाए। और ये कवि है, लेखक है, पत्रकार है, इनके रहते दंगों का माहौल बना, इसको 200 करोड़ की सजा दी जाए। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। ये जिम्मेदारी वाह। हमारी है, कवियों की, शायरों की है। क्या एक छोटी सी कविता आपके बीच में पढ़ देता हूं। जी। कविता के माध्यम से कहना यह चाहता हूं, न कोई छोटा होता है, न कोई बड़ा होता है। आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। एक होती है नदी, एक होता है सागर, दोनों को प्रतीक बनाकर एक बात मैंने कहने की कोशिश की है। मेरी बात आप तक कितनी पहुंच जाए बताना कि अगर आप तक बात पहुंची है कि मैंने कविता के माध्यम से कहना ही चाहता हूं आपसे। उससे पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब कोई आपकी तारीफ करे, जब कोई आपकी प्रशंसा करे, आपको प्रशंसा में फूलना नहीं है। और जब कोई आपकी आलोचना करे, अपनी आलोचना को पीना सीखिए। मेरा दावा है, जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाओगे, उस दिन आप सचमुच जीना सीख जाओगे। क्या कहने भाई, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। क्या कहने तारीफ। मुकेश गौतम साहब, वाह छोटी वाह। सी बात, एक होती है नदी, एक होता है सागर, दोनों को प्रतीक बनाकर मैं हिंदी का कवि हूं, इस मंच पे एक मात्र कवि हूं। एक छोटी सी बात कहने की कोशिश की है जी। कि मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर क्या हो तुम। कहना? जब किसी की प्रशंसा होती है। जी। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई, मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की। नदी ने अपने प्रवाह को और तेज कर दिया, मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की। नदी फिर किनारों से जोर से टकराई, फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की। तो नदी नाराज हो गई, भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित, मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है। नाराज होकर किनारों से टकराकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया, मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। तो सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं, इसलिए मैं हूं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। आप जैसे बहुत सुनने अच्छा वाले है। लोग हैं, इसलिए हम हैं, इसलिए अबू आसिम आजमी जैसे लोग हैं। अगर आप जैसों का साथ ना हो तो हमारा भी कोई वजूद नहीं है। क्या कहने भाई, बहुत अच्छा है, वाह वाह। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, वो नदियां हैं, इसलिए मैं हूं। वो छोटी है पर मीठी है, मैं विशाल गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं। कहने को ये एक कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है कि जीवन का सच्चा पता है। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह।